देखिए, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के डी नोटिफाई होने वाले अरकान पार्लियामेंट जिन्हें इलेक्शन कमीशन की जानिब से डी नोटिफाई कर दिया गया है, उनसे पार्लियामेंट लॉजेस के जो कमरे हैं वो खाली करवाने का सिलसिला शुरू हो गया है। जो ही डी नोटिफाई हुए उसके बाद पार्लियामेंट जो डायरेक्टर पार्लियामेंट लॉजेस हैं उन्होंने तमाम मेंबरान पार्लियामेंट जो डी नोटिफाई हों उनको एक लेटर लिखा कि आप फौरी तौर पर इन जितने भी अपने देर इस्तेमाल कमरे हैं इनको खाली कर दे। रज़ाकाराना तौर पर बसूरत दीगर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। ताहम कुछ अरकान पार्लियामेंट जिस तरह के बताया गया, शफकत महमूद ने खुद चाबियाँ फ्राहम कर दी। उसके बाद कुछ मजीद 8 अरकान पार्लियामेंट ने जो है वो साबिक अरकान पार्लियामेंट में ने जो है वादा किया कि वो भी जो है वो खुद फ्राहम कर देंगे। इसके साथ साथ जो ऑपरेशन का आगाज़ किया गया वो मजिस्ट्रेट और जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं उनकी निगरानी में बाकायदा तौर पर एक ऑपरेशन आज शुरू किया गया, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ जो डायरेक्टर पार्लियामेंट लॉजेस हैं उन्होंने एक ख़त लिखा था मजिस्ट्रेट को और उसमें इस्तदा की थी कि डी नोटिफाई होने वाले मेंबरान पार्लियामेंट को हमने रज़ाकाराना तौर पर कमरे खाली करने के लिए ख़त लिखा है, लेकिन उस पर उन्होंने अमल दरामद नहीं किया। तो लिहाजा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाते हुए उनके खिलाफ ऑपरेशन का आगाज़ किया जाए। जो 2 बजे का वक्त रखा गया था, असिस्टेंट कमिश्नर और मजिस्ट्रेट 2 बजे यहाँ पहुँचे, उन्होंने रज़ाकाराना तौर पर कमरे खाली करने की हदायत की, जिसमें 8 बताया जा रहा है कि 8 मेंबरान पार्लियामेंट ने कहा है कि वो आज रात तक रज़ाकाराना तौर पर खाली कर देंगे, जबकि शानदाना गुलजार समेत 2 साबिक मेंबरान पार्लियामेंट ने 2 दिन की मोहलत मांगी है, वो भी उनको फराहम कर दी गई है। उसके साथ साथ 6 मेंबरान पार्लियामेंट के जो साबिक मेंबरान पार्लियामेंट हैं उनके कमरे फ़ारूक हबीब समेत मलाइका बुखारी हैं, अकरम चीमा है और दीगर जो मेंबरान हैं उनके सी ब्लॉक के अंदर ऑपरेशन करके उनके ताले तोड़कर उनका कब्जा हासिल कर लिया गया है और उनका सामान उठाकर बाहर रख दिया गया, क्योंकि जो मीडिया के नुमाइंदे हैं उनको यहाँ अंदर दाखिल होने की बिल्कुल इजाज़त नहीं दी जा रही। हमें जो फुटेजेस और अपने ज़राए से हासिल हो रही हैं, उसके अलावा जो मीडिया नुमाइंदे हैं उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई इंतज़ामिया की जानिब से, कोई भी ताकि उसकी कवरेज ना कर सके। हम तमाम लोग यहाँ बाहर मौजूद हैं और अंदर से आने वाली इंफॉर्मेशन के तहत ही हम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ये बताया गया कि 8 जो साबिक मेंबरान पार्लियामेंट है उन्होंने आज रात तक खाली करने के रज़ाकाराना तौर पर कहा है, जबकि 6 के ताले तोड़ दिए गए हैं, जिसमें फ़ारूक हबीब सर फहरिस्त है। सबसे पहले जो ताला तोड़ा गया 303 सी का, उस सी ब्लॉक में वो फ़ारूक हबीब के लॉज का था, जिसको तोड़कर उसका कब्जा हासिल कर लिया गया। मुलाइका बुखारी, अकरम चीमा, दीगर जो मेंबरान पार्लियामेंट 6 के करीब बताया गया है कि उनसे उनके लॉज खाली ताला तोड़ के कर लिए गए हैं, जबकि शानदाना गुलजार समेत 2 मेंबरान पार्लियामेंट को 2 दिन की मोहलत दी गई है। बाकिया ने आज रात तक खाली करने का लिए कहा गया। तकरीबन कहा यह जा रहा है कि पहले मरले में 24 जो साबिक मेंबरान पार्लियामेंट है उनको नोटिस जारी किए गए। आसिफ नवीद, आप बता रहे हैं कि 6 लॉजेस जो हैं उनके ताले तोड़ के सामान बाहर रख दिया गया है। शफकत महमूद साहब ने खुद से ही चाबियां दे दी थी, दीगर 8 की भी यकीन दहानी करा दी है कि रात तक वो लॉजेस खाली कर देंगे। किसी की जानिब से मुज़ाहमत की गई क्या? देखिए, अभी तक जो इतलात हैं किसी की जानिब से मज़ाहमत नहीं की गई, क्योंकि मज़ाहमत का जवाब ही पैदा नहीं होता, क्योंकि मेंबरान पार्लियामेंट जब उनका डी नोटिफाई हो जाते हैं तो यहाँ पर ये मेहमान रह जाते हैं, उनको हर सूरत खाली करना होता है। और दूसरी बात यह है कि आज जुमे का रोज़ है, छुट्टी भी है, पार्लियामेंट का इजलास भी नहीं है, तो यहाँ पर तो ये तो वैसे ही डी नोटिफाई हो चुके हैं। तो मेंबरान पार्लियामेंट इस वक्त अंदर मौजूद नहीं, जो मौजूद थे उन्होंने मोहलत मांग ली है और उनको मोहलत फराहम भी कर दी गई है। लिहाजा जो यहाँ पर मौजूद नहीं थे, जिन्होंने CDA के नोटिस को, मजिस्ट्रेट के नोटिस को हवा में उड़ा दिया था, उनके कमरे जो हैं वो ताले तोड़ के हासिल कर लिया गया। उसका कब्जा, जिसमें सर फहरिस्त पहले जैसे हमने पहले बताया, सबसे पहला सी ब्लॉक के अंदर 303 का लॉज नंबर 303 है फ़ारूक हबीब का, उसका कब्जा हासिल किया गया। मलाइका बुखारी, अकरम चीमा और दीगर जो मेंबरान पार्लियामेंट है फर्दन चूँकि हतमी फहरिस्त सबसे कुछ देर बाद जारी कर दी जाएगी इंतज़ामिया की जानिब से कि किस किस का कब्जा हासिल कर लिया गया, लेकिन अभी तक ज़राए से ये खबर आई है कि 8 मेंबरान पार्लियामेंट को शाम तक की मोहलत, 2 को 2 दिन का टाइम और बकिया से आज कब्जा ले लिया जाएगा। और इसके बाद अगले मरले में जिस तरह डी नोटिफाई हो उसी तरतीब के साथ उनको अगले जो डी नोटिफाई होने वाले मेंबरान पार्लियामेंट है उनको नोटिस जारी कर दिए जाएंगे ताकि बर वक्त इनसे कब्जा हासिल किया जा सके। जी अच्छा, आसिफ नवीद, ये भी बताइएगा कि अरकान पार्लियामेंट जो डी नोटिफाई हो चुके हैं, क्या उनकी जानिब से कोई मौक़िफ़ सामने आया है कि उन्होंने अब तक जो है वो लॉजेस खाली क्यों नहीं किए थे, कि इंतज़ामिया को इस हद तक एक्शन लेना पड़ा? देखिए, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मेंबरान पार्लियामेंट ने चूँकि काफ़ी टाइम से यहाँ पर मेंबर तो थे, लेकिन वो पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं थे, पार्लियामेंट के इजलास में भी शिरकत नहीं कर रहे थे, कुछ तो वैसे ही बंद पड़े थे लॉज। तो अब कुछ लॉजेस जो थे जो यहाँ पर रह रहे थे उन्होंने मोहलत मांग ली है। तो लिहाजा इन तमाम देखिए, अखलाकी तौर पर तो ये जवाब बनता ही नहीं था कि जैसे ही डी नोटिफाई हो, अखलाकियात का तकाजा यही था कि वो फौरी तौर पर कब्जा छोड़ देते, क्योंकि जब वो मेंबर पार्लियामेंट नहीं रहे तो उनका इस्तेहकाक ख़त्म हो गया
गया कि वो लॉजेस के कमरे में बरजमान रह सकें। लिहाजा उन्होंने जिस तरह शफकत महमूद डी नोटिफाई और उन्होंने अखलाकी तकाज़ा के तहत फौरी तौर पर कब्जा जो है इंतजामिया के हवाले कर दिया, चाबियाँ उनको दे दी। बकिया भी जिनको नोटिस फराहम किए गए उन्होंने आज रात तक की मोहलत मांगी है। उन्होंने भी कहा है कि हम अपना सामान उठाकर रज़ाकाराना तौर पर चाबियाँ इंतजामिया के हवाले कर देंगे। ये वो मेंबरान पार्लियामेंट के ताले तोड़े गए हैं जिन्होंने बिल्कुल कान ही नहीं धरे CDA की जानिब से मिलने वाले नोटिस पर और मजिस्ट्रेट की जानिब से मिलने वाले हतमी ऑपरेशन के नोटिस पर। लिहाजा अगर उन्होंने जिस वक्त कानूनी तकाज़े पूरे नहीं किए और कानून पर अमल दरामद नहीं किया तो कानून हरकत में आया। यकीनी तौर पर ये हर दौरे हुकूमत में होता है। जब भी कोई हुकूमत चली जाती है या कोई मेंबरान पार्लियामेंट चले जाते हैं या छोड़ जाते हैं, मुस्ताफ़ी हो जाते हैं या वह टेन्योर उनका ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद अखलाकी तौर पर उनको खुद छोड़ देना चाहिए। बसूरत दीगर जो नहीं छोड़ते तो हम ये देखते हैं कि हमेशा की तरह पहले भी इस तरह हुआ है कि यहाँ पर मेंबरान पार्लियामेंट से PTI जब इक़्तिदार में आई थी उन्होंने दीगर सियासी जमातों के यहाँ पर जो साबका मेंबरान थे उनसे बाई फोर्स कमरे ख्याली कराए थे। तो ये एक रस्म भी बन चुकी है कि जो आता है उससे वापसी पे जिसका दिल नहीं करता जाने को उससे ज़बरदस्ती खाली करवाया जाता है। ये भी शायद उसी सिलसिले की कड़ी है क्योंकि जब ये मेंबरान पार्लियामेंट नहीं रहे थे तो उन्होंने काफ़ी अरसे से यहाँ आना जाना छोड़ दिया। तो ज़राए का ये कहना है कि बहुत सारे लोग अपना सामान अपने जिस दौरे जो उनका था टेनोर उसी दौरान ही ले गए थे। तो ये वैसे ही उन्होंने जो है यहाँ पर कब्जे जमाए हुए थे। ताहम अब जिन्होंने कोई अमल दरामद नहीं किया कानूनी नोटिस पर तो उसके बाद जो है इंतज़ामिया हरकत में आई है और मजिस्ट्रेट और जो असिस्टेंट कमिश्नर है उनकी निगरानी में तमाम कानूनी तकाज़ों को पूरे करते हुए उनके ताले तोड़कर उनका कब्जा हासिल कर लिया गया है। जी डी नोटिफाई मेंबरान से पार्लियामेंट लॉजेस खाली करवाने के लिए एक्शन लिया गया है और बताया जा रहा है कि फरूख हबीब समेत 6 लॉजेस की चाबियां जो हैं ताले तोड़ दिए गए हैं, जिसके बाद वहां से सामान निकाल के बाहर रख दिया गया है। इसके अलावा शफकत महमूद के हवाले से बताया जा रहा है कि उन्होंने खुद ही इंतजामिया के हवाले कर दी हैं चाबियां, लेकिन दीगर 8 ने अभी यकीन दहानी कराई है कि वो रात तक जो लॉजेस हैं वो खाली कर देंगे। आसिफ नवीद हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।